मैं के बेहतर आकाशगंगा का एक पराग्रही कुत्ता हूं। जब मैं पृथ्वी के रास्ते में था तभी मेरे यान में खराबी आ गई और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुझे जल्दी से मुख्यालय से संपर्क करना होगा। मुख्यालय, मुख्यालय, मदद भेजो, मदद भेजो। धरती पर गिरने के बाद हैरानी की बात है कि मुझे अपराधियों ने पकड़ लिया है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सकता। बड़े बेद भाई, मुझे भूख लगी है। घर पहुंचकर एक को काटकर उसका सूप बनाएंगे। वह सुनहरे पट्टे वाला, छोटा सा, मोटा, सही रहेगा। काफी सेहतमंद है। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। अब तुम्हें मेरी जादुई शक्तियां देखनी होंगी। गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी काबू से बाहर हो गई है। गाड़ी संभालो। गाड़ी बस में नहीं है। तू गाड़ी कैसे चला रहा है? मुझे करने दो, रुक जाओ। अरे नहीं, क्या तुझे गाड़ी चलानी आती है? नहीं बादे भाई, मैं तो सीधा जा रहा था। तुम लोगों ने बिना धीरे किए अचानक मोड़ लिया था। रुको रुको रुको। बकवास बंद कर। देख मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। हर्जाना निकाल। यही मौका है, बचाओ मुझे। ये मेरी गलती नहीं है। क्यों ना पुलिस को बुला लें? तूने मुझे टक्कर मारी है। क्या मुझे तुझसे डर लगता है? बचाओ, 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 बचाओ मुझे। तुझे क्या परेशानी है? तुम लोग कौन हो? गाड़ी में इतने सारे कुत्ते क्यों हैं? मौका मिल गया, बचाओ। कोई भला इंसान मिला है। मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। मैं तुझे दूसरों के मामले में टांग अड्डाने का सबक सिखाता हूं। चलो। अगर इसे फौरन अस्पताल नहीं ले जाया गया तो यह इंसान नहीं बचेगा। जल्दी। मेरी ऊर्जा अभी वापस नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं, और गानछाव को भी अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। पिताजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं अस्पताल में भर्ती था। सच में मेरी जान खतरे में थी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब तुम्हारी दूसरों के मामले में टांग अड्डाने की आदत की वजह से हुआ है। ऊपर से अब दवाइयों का इतना खर्चा अलग से बढ़ गया। मैं अब तुमसे और बकवास नहीं करना चाहता। फौरन मुझे कुछ पैसे भेज। मैं अस्पताल में हूं और तुम मिलने तक नहीं आए। उल्टा तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। क्या तुम फिर से जुआ खेलने गए थे? एक बेटा कब से अपने बाप को समझाने लगा। ज्यादा बकवास मत कर। फौरन मुझे पैसे भेज। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हरामी कहीं के। लगता है तू लातों का भूत है। बातों से नहीं मानेगा, है ना? तू अभी कहां है? मुझे बता, तू कहां है? मैं खुद आकर तुझे देखता हूं। धत्त तेरे की। क्या यह तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूं। ये धरती वाकई बहुत खतरनाक जगह है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, एक खा लो। हाथ मिलाओ। अच्छा कुत्ता है, बहुत अच्छा कुत्ता। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। थोड़ी देर रुको, बस तुम्हारी बारी आने ही वाली है। मेरी बारी? कैसी बारी? मुझे छोड़ो, मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
मेरे पीछे के हिस्से को मत छुओ। अरे, अभी मेरे पीछे के हिस्से को छुआ और अब मेरे सिर को छू रहे हो। शांति से बैठो। आह, कितना सुकून है। मेरी ऊर्जा फिर से वापस आ रही है। देखो, नहाने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। उस दिन जब मैंने तुम्हें बचाया था, तब क्या तुम्हारे साथी भाग निकले थे? वे मेरे साथी नहीं थे। वैसे भी मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं। तुम खुद तो लगभग खत्म हो गए थे, फिर भी तुम्हें उन कुत्ते बिल्लियों की फिक्र पड़ी है। मैं क्या करूं ताकि मुझे तुम्हारे मालिक का पता चल सके? तब तक मुझे ही तुम्हारी कुछ समय तक देखभाल करने दो। दुख की बात है कि अभी मैं बहुत गरीब हूं, यहां तक कि मैं खुद का खर्चा भी नहीं उठा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो आज से मैं तुम्हें एमू बुलाऊंगा। अरे, यही मेरा असली नाम है। हेलो बॉस। तुम कहां चले गए थे? जल्दी से स्टोर पर वापस आओ, ओवरटाइम करने के लिए। क्या बॉस, इतनी देर रात को कौन मिल्क टी खरीदेगा? कोई खरीदे या न खरीदे, तुम्हें ओवरटाइम करना होगा। सैलरी नहीं चाहिए क्या? चलो, ऊर्जा पूरी तरह वापस आ गई है। कुत्ते के रूप में पृथ्वी पर गुजारा करना सचमुच बहुत मुश्किल है। मुझे लेने वाला स्पेसशिप 1 महीने में आएगा। तब तक मुझे पृथ्वी पर ही रुकना होगा। तुम्हारी हालत काफी बुरी लग रही है, लेकिन तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बुलंदियों पर ले जाऊंगा। मेरा नाम आमू है। इंसानी रूप में मैं एक कुत्ते की काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ा देता हूं। मेरे कान 5 किलोमीटर दूर की बारीक आवाजें भी सुन सकते हैं। यहां तक कि मैं वो फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता हूं जो इंसान बिल्कुल नहीं सुन सकते। भले ही मेरी नजर सुनने की शक्ति जैसी न हो, लेकिन फिर भी ये इंसानों से कहीं ज्यादा है। मेरी रफ्तार 100 मीटर सिर्फ 0.6 सेकंड में है, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी 2 गुनी तेज। सूंघने की शक्ति की तो बात ही मत करो, ये इंसानों से हजारों गुना ज्यादा है। बस बात इतनी है कि इंसानी रूप में आने के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो मैं फिर से कुत्ते के रूप में वापस आ जाता हूं। जब कोई देख न रहा हो तभी मैं इंसानी रूप ले सकता हूं। इंसानी रूप ले सकता हूं। बेशक मुझ में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि मुझे रंग दिखाई नहीं देते, मुझे आग से डर लगता है, और इसके अलावा बॉस 5 प्लेट और ले आओ। भाई, आप 5 बर्तन भर के हड्डियां खा चुके हैं। क्या आप पहले इन 5 बर्तन हड्डियों के पैसे दे सकते हैं? ये पैसे क्या होते हैं? क्या तो ये बात है? क्या तुम यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है? क्या तुमने इस जगह के बारे में सुना नहीं है? पर तुम्हें मुझे पहले यह बताना होगा कि ये पैसा क्या है। क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मैं अभी तेरा काम तमाम कर दूंगा। भाई साहब, क्या फुर्ती दिखाई है आपने। माफ कर दीजिए, छोटा भाई से गलती हो गई। आप जाइए, प्लीज जाइए। मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। मैं एक बहुत ही समझदार कुत्ता इंसान हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर ये पैसा है क्या। लगता है मुझे थोड़ा और समझना होगा इस धरती के मानव समाज के कायदे कानून। ऐसा लगता है कि पैसा यहां काफी जरूरी चीज है। वैसे पैसा कमाना तो काफी आसान होगा, है ना? जरा रुको। क्या यह काफी है? हाँ हाँ, बहुत है, बहुत है। बुरा मत मानना।
ये गान छाओ आखिर कहाँ चला गया? उसका कोई अता पता नहीं है। अरे तू ये क्या कर रहा है? बुढ़िया कहीं की, पैसे कहाँ छुपाए हैं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कैसे बच्चे हो तुम? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुम दिन रात बस पैसे ही मांगते रहते हो। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। माँ, आप तो साफ झूठ बोल रही हैं। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। दादी, ओ दादी, बूढ़ी और बेकार कहीं की, क्या पैसे यहाँ छिपाए हैं? उठ यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। खड़े हो जाओ। तुम मेरे पैसे मत लो। रास्ते से हट जाओ। ये मेरे इलाज के पैसे हैं। हट जाओ। नानी, क्या आप ठीक हैं? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं बस अपनी माँ से थोड़े पैसे मांग रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ वापस जीत सकूं। वो नानी के इलाज के पैसे हैं। तुझ में बड़ी हिम्मत आ गई है ना? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। यह तो लूट है। मैं अपनी माँ से पैसे उधार ले रहा हूँ। यह लूट कैसे हुई? मैंने फालतू में तुझे कॉलेज भेजा। वो पैसे नानी को वापस कर दो। नानी के पैसे वापस करो। तो फिर तू मुझे पैसे दे। देना मुझे पैसे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे बता दूं, ध्यान से सुन ले। तू जो भी मुझ पर बकाया है, मैंने उस पर ब्याज भी जोड़ दिया है। हर एक दिन की देरी, एक दिन का और ब्याज। आज तेरे पिता तुझे बख्श रहे हैं। इतने पैसे मेरे 2 दौर के खेल के लिए काफी हैं। दफा हो यहां से। जाओ, उसका पीछा मत करो। रुको, मत जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कृपया नानी के पैसे वापस कर दो। नीच लड़के, तू मर्यादा पार कर रहा है। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूं। तू कौन है बे? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सच बता रहा हूं, तुझे भी साथ में सबक सिखाऊंगा। टूट गया, हाथ टूट गया, बस टूटने ही वाला है। मैं इसका दोस्त हूं। आप इससे पैसे वापस करने को क्यों कह रहे हैं? क्यों? इसी से पूछो। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद, एक अच्छी भली नौकरी छोड़ने के बाद, इसे दूसरों को देखकर बिजनेस करने का भूत सवार था। और सुनिए, वो पैसे इसने मुझसे उधार लिए थे। क्या इसमें इतनी काबिलियत है? बाद में इसने मेरे 1 लाख से ज्यादा डॉलर डुबा दिए। फिर इसकी मां बीमार पड़ गई। उसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो नहीं बचेंगी, पर यह लड़का नहीं माना। जिद की कि इलाज करवाना ही है। मैंने इसकी बात मानी और बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लिए। आप बहाने मत बनाइए। कर्ज चुकाया जा सकता था, पर आप जुआ खेलने क्यों गए? चुकाना? वो बहुत भारी कर्ज था। बिना जुआ खेले मैं उसे कैसे चुकाता? मेरी किस्मत ही फूटी है। अगर मुझे तुम दोनों जैसे बोझ न मिले होते तो क्या मेरी ऐसी हालत होती? ये आपके कितने पैसे बकाया हैं? मूलधन और ब्याज मिलाकर 12 लाख डॉलर। मेरे पास इसके कागज भी हैं। तो क्या तुम इसके बदले चुकाना चाहते हो? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पता था कि तुम कंगाल हो। अगर पैसे नहीं हैं तो दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। निकल जाओ यहां से। ये पहले आप अपनी दादी को दे देना। इसमें 1 लाख डॉलर हैं। बाकी के पैसे 15 दिनों के अंदर दे दूंगा। अरे वाह, तो आप एक यंग मास्टर हैं। लगता है मुझे पहचानने में भूल हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले 15 दिनों तक आप उसे परेशान नहीं करेंगे, वरना आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ओह बेवकूफ लड़के, तेरा इतना अमीर दोस्त है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया?
यंग मास्टर देखिए, अगर आपको कोई काम हो तो सीधा मुझसे कहिएगा। बाकी का तो पता नहीं, पर इस इलाके में मेरी अच्छी पहचान है। अब जाइए। ठीक है जी, बिल्कुल। तुम ठीक तो हो? तुम, आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। बचपन का दोस्त? हाँ। ओह, तो तुम गुडान हो? क्या? ओह हाँ, गुडान। वही गुडान जो पढ़ाई में सबसे पीछे था। हाँ, वही गुडान जो टॉयलेट में पेपर ले जाना भूल जाता था। सही कहा। वही गुडान जिसने किसी को प्रपोज किया था और आखिर में जिसके मुंह पर उसने थूक दिया था। अब मुझे हिलाना बंद करो। अगर और हिलाया तो मैं तुम्हें काट लूंगा। मिडिल स्कूल के बाद हम कभी नहीं मिले। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो। मेरी किस्मत बदल गई है। उस वक्त हर कोई तुम्हें परेशान करता था, सिर्फ मैंने ही तुम्हें बचाया था। लेकिन एक बात तो है, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। ये पैसे मुझे धीरे धीरे चुकाने होंगे, ये बहुत ज्यादा हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे नाम एक उधारी की पर्ची लिख देता हूं। तुम्हारी इस थोड़ी सी तनख्वाह के साथ तुम इसे कब तक चुका पाओगे? ये पैसे तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा। जरा सोचो, तुम क्या करना चाहते हो? ग्रेजुएशन के बाद से मैं बस एक कॉफी शॉप में काम कर रहा हूं। मैं खुद की एक मिल्क टी कॉफी शॉप खोलना चाहता हूं। हालांकि अभी बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में यह जरूर सफल होगा। इस जमाने की धरती पर अभी तक रॉ कोकोनट लाटे जैसी कोई चीज नहीं है। तेरी तो किस्मत चमकने वाली है लड़के। ठीक है, मुझे रॉ कोकोनट लाटे बहुत पसंद है। ये रॉ कोकोनट लाटे क्या होता है? अच्छा, मेरी कॉल का इंतजार करो। क्या आपके पास मेरा नंबर है? सॉरी, मुझे माफ करना। अचानक एक डिलीवरी का ऑर्डर आ गया है। तू अभी भी डिलीवरी क्यों कर रहा है? क्या मैंने तुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था? मुझे लोगों का देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से जब भी तू देर करेगा तो तेरे शेयर में से 10% हिस्सा काट लिया जाएगा। मेरे साथ चल। कैसे शेयर? आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? कैसा लगा? यह कॉफी मिल्क टी शॉप अब से हम दोनों की होगी। मेरे पास 51% हिस्सा होगा और तेरे पास 49%। भले ही मैं तुझे पैसे कमाने में मदद कर रहा हूं, लेकिन तेरे दिमाग को देखते हुए फैसले अभी भी मेरे ही चलेंगे। कैसा लगा? इस दुकान की लोकेशन बहुत अच्छी है। मैंने रात भर में लोगों से इसे साफ करवाया है। फर्नीचर और सारा सामान बिल्कुल नया है। इतनी बड़ी जायदाद है, किराया तो बहुत महंगा होगा ना? अपनी औकात तो देखो। अभी साल 2018 चल रहा है। धरती पर अभी तक कोकोनट लाते जैसा कुछ नहीं है। अगर हम ये नया ड्रिंक बना लें तो ये पूरे देश में छा जाएगा। मेरा मकसद है कि मोमो कॉफी मिल्क टी शॉप को पूरे देश में एक चेन बना दूं और इसके विस्तार के साथ ही इसे हांगकांग के स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊं। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं तुम्हारी इस धरती और यहां की ड्रिंक शॉप्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। तुम मुझे थोड़ा और बताओ। ये हमारी दुकान की चाय है, चख कर देखिए। सुबह जब तुम इसे बना रहे थे तभी मैंने इसकी महक से पहचान लिया था। इसमें चाशनी बहुत ज्यादा है।
और ताजे दूध की एक बूंद तक नहीं है, इसे चखने की कोई जरूरत नहीं है। गुदान, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मुझे क्या बुलाया? को माफ करना, आगे से मुझे प्रेसिडेंट मू बुलाना। प्रेसिडेंट मू, ये तो बिल्कुल मेरे कुत्ते के नाम जैसा है। प्रेसिडेंट मू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो बस आपको गलती से कमीना कह दिया था। आप मुझे खत्म करने की तो नहीं सोच रहे ना? कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस पूरी गली में जितने भी ड्रिंक्स शॉप हैं, उनकी लोकेशन बताओ। तो आपको यह पहले कहना चाहिए था। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। वहां देखो, उसका नाम छा यान नाई है। वहां बहुत भीड़ रहती है। उस बगल वाली को देखो, उसका नाम ये मिल्क टी है। और वो वाली देखो, पाव पाव मिल्क टी। वहां भी बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। वैसे आप मिल्क टी शॉप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपने आंखें क्यों बंद कर लीं? क्या आपको नींद आ रही है? मेरी दुकान में नया सोफा आया है। चलिए, मैं आपको वहां बैठाता हूं। अगर आप थके हुए हैं तो मेरे पास कॉफी भी है। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। अब मुझे उनके फॉर्मूले के बारे में पता चल गया है। उनमें से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चख कर देखो। प्रेसिडेंट मू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नारियल और कॉफी का साथ, क्या यह पीने में अच्छा होगा? कॉफी में तो दूध होना चाहिए। पहले तुम इसे चख कर देखो। हो, यह तो बहुत ही लाजवाब है। नारियल की क्या महक आ रही है। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि नारियल और कॉफी मिलकर इतना शानदार स्वाद बना सकते हैं। प्रेसिडेंट मू, आप वाकई जीनियस हैं। ऐसा स्वाद पाने के लिए चीजों की क्वालिटी और उनका सही मेल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। मुझे भूख क्यों लग रही है? क्या कुछ खाने के लिए है? सड़क के ठीक उस पार मिल जाएगा। क्या आपको भूख लगी है? मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूं। मैं अपनी एनर्जी बढ़ाना भूल गया। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जल्द ही वापस कुत्ते के रूप में बदल जाऊंगा। रहने दो। अब तुम कुछ कप बनाओ और बाहर जाकर बेचो। मैं जरा अंदर जाता हूं। रास्ते से हटो। प्रेसिडेंट मू, क्या मेरा चीजों का मेल सही नहीं है? प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, प्रेसिडेंट मू, अमू, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने प्रेसिडेंट मू को देखा? एक लंबा सा और हैंडसम लड़का। हमारी दुकान की ओपनिंग सेल चल रही है। एकदम नई कॉफी, कोकोनट मिल्क लाटे। प्लीज इसे चख कर देखें। एक कप कितने का है? $12। इतनी महंगी? क्या मजाक कर रहे हो? सामने वाली दुकान में तो लाटे सिर्फ $8 का मिलता है। नहीं, वो चीज अलग है। हमारी दुकान के लाटे में ताजा निकाला हुआ कोकोनट मिल्क डाला जाता है। क्या कोकोनट मिल्क नारियल से नहीं बनता? लाटे में तो दूध होता है। नकली कॉफी इतनी महंगी बेच रहे हो। यहाँ छोटे कप रखे हैं, आप सभी मुफ्त में चख सकते हैं। पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या ये वाकई इतनी स्वादिष्ट है? ये तो कमाल की है। चलो दुकान के अंदर चलकर पीते हैं। चलो। बॉस, हमारे टेबल के लिए 4 कप और लाना। अभी लाता हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बॉस, हमारे लिए 5 कप और। जी जरूर। बॉस, जरा जल्दी कीजिए।
हम कब बॉस। से इंतजार, मेरे भी 2 कप बाकी हैं। प्रेसिडेंट मू, बॉस, मेरे 3 कप। ये गुडान 2 कप और दीजिए। वो आखिर गई कहाँ? अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? सही कहा, बिजनेस तो वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। क्या वह अकेले सब संभाल पाएंगे? बिल्कुल। माफी चाहता हूँ, अब दुकान बंद हो चुकी है। इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई? दुकान का सारा सामान खत्म हो गया है। कृपया कल आइएगा। ठीक है। चलो चलें चलें। एक ही दिन में $3000 कमा लिए। ये तो बहुत ही शानदार है। अपनी इस बेचारगी जैसी हालत को देखो, सिर्फ $3000 पाकर ही इतना खुश हो रहे हो। हेलो। तेरी तो ए लड़के, तू कहाँ मर गया है? अगर मुझे तुझ पर दया ना आती तो तुझे बहुत पहले ही निकाल चुका होता। पूरा दिन हो गया तू कहीं दिखा नहीं। क्या तू अब काम नहीं करना चाहता? तू एक बेकार कचरा है। नहीं करना तो दफा हो जा यहां से। हाँ, मैं खुद बहुत पहले से काम छोड़ना चाहता था। तुम या तो मेरी सैलरी काटते हो या फिर उसे देना ही नहीं चाहते। चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, तुम्हें कभी नहीं दिखता। अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। क्या खूब जवाब दिया। भूख लगी होगी ना? आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तुम्हारे लिए कैन वाला खाना और दूध लेकर आया हूं। हाँ, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाकई स्वाद बहुत लाजवाब है। पेट भर गया? चलो हाथ मिलाओ। शाबाश। अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोऊंगा कहां? अमू, इन 2 दिनों में मुझे एक बहुत ही नेक इंसान मिला है। मुझसे दूर रहो। जब से मां चली गई हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस पूरी दुनिया के लोग मेरे लिए कड़वाहट से भरे हुए हैं। सिर्फ वही मेरी मदद करना चाहते हैं। सच कहूं तो जब से तुम मुझे मिले हो, तभी से वो भी आए हैं। जरूर तुम ही मेरे लिए अच्छी किस्मत लेकर आए हो। बेचारा बच्चा। आपको ले जाने वाला स्पेसशिप रास्ते में है, जो 26 दिनों के बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। पूर्वी देशांतर 116.11 और उत्तरी अक्षांश 40.41 पर। कृपया समय से पहले पहुंचे। समय बीतने के बाद हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। अभी 26 दिन और हैं। इन 26 दिनों के भीतर ही मैं तुम्हारी इस मिल्क टी की दुकान को मशहूर और कामयाब बना दूंगा। मोटे तौर पर इसे 3 चरणों में बांटा जाएगा। पहला, इसका नाम रोशन करना और इन्वेस्टमेंट जुटाना। दूसरा, नई शाखाएं खोलना और बिजनेस मॉडल तय करना। तीसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, देश भर में स्टोर की चेन खोलना जब तक कि यह शेयर मार्केट में लिस्ट न हो जाए। कितना समय हो गया? तुम अब उठ रहे हो? अपना फोन देखो। कल मुझे काम था इसलिए मैं चला गया। दुकान का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आगे का जो भी प्लान है उसे मैंने लिख लिया है और तुम्हारे दरवाजे की दरार में डाल दिया है। इसे अच्छी तरह याद कर लो और दीवार पर चिपका लो। कितना रहस्यमयी लग रहा है। प्रेसिडेंट मू,
आज हमारे दरवाजे व्यापार के लिए नहीं खुलेंगे। ये किसने लगाया है? मैंने लगाया है। पर व्यापार बंद क्यों है? सोचो, एक दिन में हमें कितना नुकसान होगा। जियांग यान का आज एक लेक्चर है। जियांग यान? क्या तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट जियांग है? वह तो पूरे देश की ड्रिंक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज हैं और एक मशहूर निवेशक भी हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूं। बहुत बढ़िया। ठीक है। मेरे इंडस्ट्री के सभी साथियों, नमस्ते। आज मैं आप सभी से इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि इस बदलते हुए दौर में कैसे खुद को संभल कर और लंबे समय तक टिके रहना है। आखिरकार कॉफी और मिल्क टी कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बल्कि इसे लोगों की जिंदगी का एक रोजाना का हिस्सा बनना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे। कितनी सही बात कही। सीधे मुद्दे की बात करो। ये सब बेकार की बकवास बंद करो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेहद मशहूर प्रेसिडेंट जियांग हैं। उन्हें बोलते हुए सुन पाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल सही। किसी भी ड्रिंक की सबसे मुख्य बात उसका स्वाद है। बीते एक साल से बाजार में कुछ अजीब चलन देखने को मिले हैं, जैसे कि बेवजह का नयापन लाने की कोशिश करना, कभी कार्टून जैसी बनावट देना, तो कभी इसमें दवाइयां और जड़ी बूटियां डालना। मेरी नजर में यह सब सिर्फ फिजूल खर्ची और पागलपन है। हमारे ग्रुप के उदाहरण को ही ले लीजिए। हमारे 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट आज भी वही पर्ल मिल्क टी और लाते कॉफी ही हैं। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। यह आदमी कौन है? इंडस्ट्री के बड़े लोगों को नसीहत देने की हिम्मत कर रहा है। यह तो आप मुझे प्रेसिडेंट मू कह सकते हैं, और मेरे साथ ये मेरे पार्टनर हैं, गान छाओ। हमने कल ही एक बबल टी और कॉफी की दुकान खोली है जिसका नाम मोमो टी है। अरे मुझे इसमें मत घसीटो। कल ही दुकान खोली और अभी से इतनी अकड़। मुझे लगता है इसे सबक सिखाना होगा। बताओ दोस्तों, क्या यह अब इस इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहता? हाँ। चूंकि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी क्या राय है? मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था, बिना इनोवेशन के सब खत्म हो जाएगा। आजकल कॉफी और चाय की इतनी दुकानें हैं कि अगर कोई नया प्रोडक्ट ग्राहकों के स्वाद को नहीं लुभा पाएगा तो वह टिक नहीं पाएगा। तो क्या आपने कुछ नया तैयार किया है? कोकोनट लाते। कोकोनट लाते? वह क्या है? इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। प्रेसिडेंट जियांग, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके लिए एक कप बनाकर पिलाता हूँ। स्वागत है, बिल्कुल बनाइए। चलो। मुझे खींचो मत। बस यही लेवल है, और फिर भी प्रेसिडेंट जियांग को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। सच में अपनी औकात भूल गया है। सही कहा। उसे तो काम करना भी नहीं आता। ये क्या बकवास है? बिल्कुल सही। बस थोड़ी देर रुको, हम इन दोनों पागलों को जलील होते हुए देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलो तमाशा देखते हैं। अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। कितनी शर्म की बात है। नारियल का पानी होता है और कॉफी सिर्फ कॉफी। इन दोनों को साथ मिलाकर कैसा स्वाद आएगा? इससे अच्छा तो थोड़ा कड़वा आयुर्वेदिक काढ़ा मिला देते। कम से कम दोनों का स्वाद एक जैसा कड़वा तो होता। हाँ, नीचे उतरो। हाँ, निकलो यहाँ से। चले जाओ, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। ये सच में हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये चीज पीने में अच्छी लगी तो मैं अपने हाथों पर चलूंगा। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। हमारी नाक मत कटवाओ। प्रेसिडेंट जियांग, मैं बचपन से अपने पिता के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बाजार में जितनी भी तरह की कॉफी है, मैंने लगभग उन सबको चखा है। पर तुम्हारा यह तरीका, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक नहीं। अगर मैंने इसे पी लिया तो कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगी? प्रेसिडेंट जियांग, बिल्कुल मत पीना। इसमें जरूर कुछ जहर जैसा होगा। किसे पता इन दोनों कार्टूनों ने आखिर क्या बनाया है। जल्दी यहां से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट जियांग, आप इस इंडस्ट्री की दिग्गज हैं।
और मुझे आपके व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी यह कोकोनट लाटे आपको पसंद नहीं आई तो मैं तुरंत अपनी दुकान बंद कर दूंगा और साथ ही मैं आपको हर्जाने के तौर पर $20 लाख दूंगा। मैं कसम खाता हूं। कहिए क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट मू, वो अच्छा कहे या बुरा, यह तो बस उनके एक शब्द की बात है। चिंता मत करो। प्रेसिडेंट मू, तुम्हारे पास दम तो है। चूंकि तुमने ऐसा कहा ही है तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, अगर यह कोकोनट लाटे अच्छी निकली तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। स्वाद तो अच्छा है, वाकई यह बहुत बढ़िया है। तुमने इसे बनाया कैसे? तुम तो वाकई एक जीनियस हो। प्रेसिडेंट जियांग, तो फिर हमारी पार्टनरशिप के बारे में क्या? एक मिनट रुकिए। प्रेसिडेंट जियांग, एक मिनट रुकिए। प्रेसिडेंट जियांग, क्या ये केलन कॉफी का मिस्टर ली नहीं है? हाँ, उनकी कॉफी हमारे पूरे प्रांत में सबसे ज्यादा बिकने वाली है। मैं अभी नीचे मंच के पास से देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि रॉ कोकोनट कॉफी शायद एक अच्छा विचार है, लेकिन यह सिर्फ एक विचार है। इसमें कोई खास तकनीक नहीं है। यह सिर्फ ताजे दूध की जगह नारियल पानी का इस्तेमाल करना ही तो है। आजकल के युवा सोचते हैं कि बस एक विचार होने से ही वे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। यह तो वाकई में हास्यास्पद है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भी यह कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। जरा हमारी केलन की कॉफी का स्वाद चखिए। तभी तो ये मिस्टर ली हैं। जरा इनके अंदाज को देखो। इन दो बेवकूफों से तो कहीं ज्यादा प्रोफेशनल हैं। सही कहा। बस थोड़ा इंतजार करो, हम देखेंगे कि ये दो बेवकूफ कैसे अपना तमाशा बनवाते हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से यह कप निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर होगा और केलान कॉफी की ताकत के साथ मुझे विश्वास है कि प्रेसिडेंट जियांग हमारे साथ काम करेंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हम भला मिस्टर ली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? गुदान नहीं, प्रेसिडेंट मू, हमें यहां से तुरंत भाग लेना चाहिए। यह सच में काफी अच्छा है। बस बात यह है कि इसमें थोड़ा नमकीन स्वाद है, जो काफी हद तक इनर मंगोलिया की सॉल्टेड मिल्क टी जैसा लग रहा है। नमकीन स्वाद? यह मुमकिन नहीं है। मैंने इसमें कोई नमक नहीं डाला है। तुम मिस्टर ली से हो, सही कहा ना? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी रॉ कोकोनट लाटे की नकल करना इतना आसान है? सिरप की मिठास, नारियल के दूध का गाढ़ापन, कॉफी बीन्स का रोस्टिंग लेवल और उनका अनुपात, सब कुछ बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है। मैंने इस शहर की सभी ड्रिंक शॉप्स के अनुपात का बारीकी से अध्ययन किया है। मेरी यह रॉ कोकोनट लाटे बाकी सब की खूबियों को मिलाकर बनाई गई है। वैसे एक और बात बता दूं, मैंने अभी इसे सूंघा। तुम्हारी कॉफी बीन्स एक्सपायर हो चुकी हैं। इतनी दूर से भी क्या कोई सूंघकर बता सकता है कि कॉफी बीन्स एक्सपायर हुई हैं या नहीं? इतनी तेज सूंघने की शक्ति तो शिकारी कुत्तों की भी नहीं होती। तुम्हारी दुकान में भी उसी बैच की कॉफी बीन्स हैं? शायद तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हें यह नहीं बताया। तुम अभी भी एक्सपायर हो चुकी कॉफी बीन्स बेच रहे हो। मिस्टर ली, क्या तुम अपना नाम खुद ही खराब करना चाहते हो? ऐसा होना नामुमकिन है। हमारी कॉफी बीन्स हमेशा सख्त क्वालिटी चेक से गुजरती हैं। वे एक्सपायर नहीं हो सकती। क्या तुम इसकी पुष्टि करने की हिम्मत करोगे? जल्दी बताओ, हमारी दुकान की कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? क्या जल्दी से सब कुछ नया बदल दो। तुम अपना सामान समेटो और अपने घर जाओ। तुम वाकई चालाक निकले। कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट मू, तुम सच में हैरान करने वाले इंसान हो। लेकिन
अभी तुमने कहा कि मिस्टर ली के कॉफी बीन्स की मियाद खत्म हो गई है। क्या तुमने ये सिर्फ सूंघकर पता लगाया? मुझे इस पर थोड़ा शक है। अगर तुम्हारी नाक इतनी ही तेज है तो मेज पर रखे कॉफी बीन्स की इन अलग अलग किस्मों को क्या तुम सिर्फ सूंघकर बता सकते हो? प्रेसिडेंट मू, कृपया आगे आएं। जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। प्रेसिडेंट म्यू, मुझे पता है तुम्हारी नाक तेज है, पर इतने सारे एक साथ मिले हुए हैं, ये आसान नहीं होगा। पहली बोतल अराबिका बोर्बन लाइट रोस्ट, दूसरी बोतल गेशा इथियोपिया मूल की मीडियम रोस्ट, तीसरी बोतल ब्लू माउंटेन है जमैका मूल की मीडियम रोस्ट, चौथी बोतल रोबस्टा कटिम और तिमोर का मिश्रण 4 और 6 के अनुपात वाली डार्क रोस्ट। वैसे मेरा सुझाव है कि अगर आप इसे 4.5 और 5.5 के अनुपात में मीडियम रोस्ट करेंगे तो स्वाद और भी बेहतर होगा। प्रेसिडेंट मू, तुम तो कमाल के हो। सब कुछ एकदम सही है। मुझे वाकई एक अनमोल रत्न मिल गया है। तुम जैसा भी तालमेल चाहते हो बेझिझक मांग लो। धन्यवाद प्रेसिडेंट जियांग। मिस्टर ली सर, आप चाय पीजिए। जब से पिछली बार उस अमू ने यह कहा था कि हमारी कॉफी बीन्स पुरानी हैं, तब से अब तक हमारी सेल सीधे 70% तक गिर गई है। उनके 30 नए स्टोर सब खुल चुके हैं और हर एक स्टोर पर भारी भीड़ है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि सेल लगातार घटती ही रहेगी। मिस्टर ली सर, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? उनकी कोकोनट कॉफी सुपरहिट हो गई है, हमें भी वही बेचनी होगी। क्या तुमने रेसिपी में बदलाव किया? जी किया, लेकिन सच कहूं तो इसका स्वाद उनके जैसा अच्छा नहीं है। बेकार इंसान, नकारा। इतने लंबे समय से काम कर रहे हो और इतनी छोटी सी बात तुम नहीं कर सकते? मिस्टर ली सर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने भी मिक्सिंग एक्सपर्ट्स हैं सबको दिखा लिया, मगर वाकई वैसी कॉफी कोई नहीं बना पाया। तुम चाहे चोरी करो या छीना झपटी, चाहे जो भी तरीका अपनाओ, मेरी सेल वापस बढ़ाओ। ऐसी क्या बात है जिसने मिस्टर ली को इतना नाराज कर दिया? डाबियाओ, आप यहां कैसे आए? आपकी परेशानियां खत्म करने आया हूं। इन दो लोगों गानछाओ और अमू से क्या तुम मिल चुके हो? गानछाओ और मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं बस यह सोचकर हैरान हूं कि यह रातों रात अचानक मुमू मिल्क टी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक कैसे बन गया। उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? कुछ समय पहले की बात है। उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और ऊपर से गाड़ी में बंद सारे कुत्तों को आजाद कर दिया। मैंने उसे सबक सिखाया और इस चक्कर में अरबियाओं को जेल जाना पड़ा। आजकल वह बहुत कामयाब हो रहा है, तो क्या मैं इसे खामोशी से सह लूं? आखिर किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो इस शहर में डाबियाओं की ताकत नहीं जानता? ऊपर से हमारा काम भी उसी ने बिगाड़ दिया है। तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिर मैं भी तुम्हारा शेयरधारक हूं। उसका मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उनका सारा कारोबार बर्बाद कर दूंगा। बहुत बढ़िया। काम होने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से ब्रदर डाबियाओ शुक्रिया अदा करूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं चलता हूं। प्रेसिडेंट जियांग। यह तो कोकोनट लाते बनाने का नुस्खा है। यह बहुत कीमती चीज है। आप इसे मुझे ऐसे ही दे रहे हैं। प्रेसिडेंट जियांग, आप मेरी बिजनेस पार्टनर हैं और पार्टनर्स के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। और मैं मुमू मिल्क टी को पूरे देश में एक चेन बनाना चाहता हूं, जिसके लिए आप मेरी पहली पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है।
मोमो मिल्क टी का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है। यह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है। हमें कच्चे माल की कमी पूरी करनी होगी, खासकर नारियल की। हमें जल्द ही एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना होगा। मैं इसे सुलझा सकता हूँ। मैंने पहले ही हाइनान के सप्लायर से संपर्क कर लिया है। वह अगले कुछ दिनों में मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है। प्रेसिडेंट मू, काम करने की तुम्हारी रफ्तार वाकई काबिल ए तारीफ है। प्रेसिडेंट जियांग, प्रेसिडेंट मू, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। प्रेसिडेंट जियांग, प्रेसिडेंट मू, बहुत बुरा हुआ। हमारी ब्रांच में कोई गड़बड़ हो गई है। ये क्या हो गया? हाँ, सही कहा। ये दुकान तो बहुत अच्छी थी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ क्या मामला है? मैं जैसे ही अंदर आया मैंने यही देखा। वे हमेशा ऐसे ही घटिया काम करते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। सही बात है। बेचारों की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। ये नौजवान तो काफी अच्छा लग रहा है। देखो तो जरा, रास्ता छोड़िए। हर जगह कितनी गंदगी और बिखराव है। ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ लोग यहाँ आए थे और बिना कुछ सोचे समझे तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने हमारे कई कर्मचारियों को भी जख्मी कर दिया और कहा कि क्या कहा? कि जो कोई भी यहाँ काम करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। डर के मारे कई कर्मचारी भाग गए हैं। इस दुकान का तो फिर भी ठीक है, बाकी दूसरी दुकानों का तो और भी बुरा हाल है। वहां क्या हुआ? हमारे कच्चे माल के गोदाम को कॉकरोच और चूहों से भर दिया गया है। अब वह माल किसी काम का नहीं रहा। आखिर ये सब किसने किया है? इतनी सारी आंखें होने के बावजूद क्या किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सब लोग अपना फोन देखें। आज जो कुछ भी हुआ है वो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। मोमो मिल्क टी में चूहे और कॉकरोच पाए गए। ऐसी मिल्क टी शॉप पर अब कौन जाने की हिम्मत करेगा? कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड अपराधियों जैसा है, कि दुकान में जो तोड़फोड़ हुई वो गैंगवार की वजह से हुई। ये सब हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये सरासर साजिश है। ये प्रेसिडेंट मू द्वारा मुझे दी गई रेसिपी थी जो चोरी हो गई है। ये सब पहले से तय था। इसके पीछे पक्का किसी का हाथ है। आखिर ये सब किया किसने? आज वहां बहुत अफरा तफरी थी, वरना मुझे पक्का भनक लग जाती कि कोई रेसिपी चुरा रहा है। अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेते तो बात कुछ और होती। अब हालात थोड़े पेचीदा हैं। दुकान में तोड़फोड़, मारपीट और वहां चूहे कॉकरोच छोड़ना, इसमें सोचना क्या है? यह पक्का किसी बिजनेस के दुश्मन का काम है। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम इस मुसीबत से बाहर निकलना है। मैंने दुकान की सफाई के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया है। गोदाम में जितना भी कच्चा माल है उसे फौरन फेंकना होगा। ग्राहक खाने की चीजों की क्वालिटी को लेकर फिक्रमंद होंगे। मैंने नए गोदाम का इंतजाम कर लिया है। मैनेजर शू। जी सर। आप साथ वाले शहर जाकर नया माल खरीद लाओ, चाहे कितना भी महंगा क्यों न मिले। कल सुबह तक उसे हमारी सभी शाखाओं में पहुंच जाना चाहिए। एक भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। प्रेसिडेंट जियांग, आप अखबार वालों को जानती हैं। आप उनसे एक बार मिलें। उनसे कहें कि सच के आधार पर एक पूरी रिपोर्ट छापे। हम इन झूठे आरोपों को और फैलने नहीं दे सकते। जी ठीक है, मैं अभी ये काम करती हूँ। मुझे पता है। क्या तुम मुझे 2 दिन की मोहलत नहीं दे सकते? मेरी दुकान मुसीबत में है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम हमेशा मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तुम मुझे हमेशा मजबूर क्यों करते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो, ऐसी कौन सी बात है हमारे बीच जो तुम कह नहीं सकते? मेरे पिता, आखिरी तारीख आ गई है। वो मुझसे पैसे वापस मांग रहे हैं। कुछ भी कहना बेकार है। उन्हें बस अपने पैसे वापस चाहिए।
सच में आखिरी तारीख आ गई है। मैंने ही उनसे कहा था कि 15 दिनों के अंदर उन्हें पैसे दे दूंगा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस कार्ड में 11 लाख डॉलर हैं। ये पहले उन्हें दे दो। अभी दुकान के काम के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बात मानो, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगा। दुकान की हर समस्या तुम ही सुलझाते हो और अब मैं तुमसे और पैसे ले रहा हूं। ऐसा मत कहो, तुम दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार हो। और वैसे भी मिल्क टी की दुकान खोलना तुम्हारा ही तो आइडिया था। सिर्फ एक आइडिया से क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। जब मेरे जाने का समय आएगा तब मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जाना? तुम कहां जा रहे हो? अभी 10 दिन का समय और है। मुझे तुम्हारी सारी मुश्किलें सुलझानी है। इस दौरान जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम बस मेरा नाम पुकारना और मैं फौरन तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? क्या तुम चाहते हो कि मैं ठंड से मर जाऊं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी दुकान पर एक बहुत जरूरी काम था जिसे सुलझाना जरूरी था। मुझे नहीं पता क्या कि तुम्हारी औकात क्या है। कुछ नहीं सुलझाया तूने। पैसे कहाँ हैं? ये रहे 11 लाख डॉलर। सारा हिसाब एक बार में खत्म। अब मुझे सच बताओ, इन पैसों का तुम कर्ज चुकाने वाले हो या फिर से जुआ खेलने जाओगे? बेशक मैं कर्ज चुकाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे जुआ खेलना पसंद है? अगर तुम फिर से जुआ खेलने गए तो तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। उसके बाद तुम मुझसे एक फूटी कौड़ी भी पाने की उम्मीद मत रखना। अब मैं एक आम इंसान की तरह जीना चाहता हूं। इस गारंटी पेपर पर साइन करो और पैसे ले जाओ। ठीक है, एक बार ये पैसे हाथ में आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, क्या यह वही नहीं है? मूमू मिल्क टी की मिस्टर गैन। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? छोटे, तेरी याददाश्त काफी कमजोर है। मेरा भाई अरबियाओ तेरी वजह से अंदर गया है। अब यह बेकार की चाय की दुकान खोलकर हमारे केलान कॉफी के खिलाफ जाएगा, है ना? क्या तुझे नहीं पता कि इसमें मेरा हिस्सा है? क्या तू वही अपराधी है? तूने मुझे जख्मी किया था और अब उल्टा मुझ पर ही वार कर रहा है। मैं तुझसे नहीं डरता। चुप हो जा। अब तू ठीक तो है ना? अरे ओ बुढ़े, तू कौन है? मैं कोई नहीं हूं। क्या हुआ? मैंने उसे सजा दी है, क्या अब तुझे भी सजा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। बस यहां से जा रहा था। खड़े होकर क्या देख रहे हो? दफा हो जा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। निकल निकल यहां से। सबक सिखाओ इसे। हेलो प्रेसिडेंट जियांग। हेलो प्रेसिडेंट मू। अखबार वाला काम हो गया है। बहुत बढ़िया। लेख कब तक छप जाएगा? 1 घंटे के भीतर। शुक्रिया मेहनत के लिए। भाड़ में जा। गड़बड़ हो गई। ज्यादा चालाक बन रहा है क्या? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। अगर मैं तुम दोनों मां बेटी के इस बोझ में नहीं फंसा होता तो क्या मेरी हालत ऐसी होती?
मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। भाड़ में जा तू। चाओ चाओ, सामने देख, थोड़ी हिम्मत दिखा। ठीक है, बहुत अच्छे। पापा अब हाथ छोड़ने वाले हैं। छोड़ रहा हूं। अब मैंने हाथ हटा लिया है। पापा मुझे दर्द हो रहा है। पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा मुझे दर्द हो रहा है। चाओ चाओ, रोना नहीं। पापा मुझे दर्द हो रहा है। पापा दर्द हो रहा है। क्या तू बस यहां से गुजर नहीं रहा था? कौन है तू? वह मेरा बेटा है। अगर अब किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। पापा। चाओ चाओ, डरना मत। तेरे पापा तेरे साथ हैं। आप उनसे मत लड़िए। मैं कहूं कि यह छोटा कमबख्त इतना जिद्दी क्यों है? तो यह बात है, जैसा बाप वैसा बेटा, सब खानदानी है। आप मत लड़िए, बस कीजिए, लड़ना बंद कीजिए। रुक जाओ और मत मारो। पापा, रास्ते से हट जाओ। यह आखिर है कौन? पापा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर कोई बात हो तो मुझे मेरे नाम से पुकारना? दिल की धड़कन 184 है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों से खून बह रहा है। एम्बुलेंस के लिए 112 पर फोन करो। मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूं। इसे खत्म कर दो। मुझे तुम याद हो? मुझे याद हो तुम। उस दिन तुम ही मुझे गरम पतीले में पकाने वाले थे। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम मेरे करीब मत आना। यह खुशबू, तुमने ही मेरा गुप्त नुस्खा चुराया है। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुमने गाड़ी में इसकी गंध छोड़ दी थी। मिस्टर ली ने ही तुम्हें दुकान तोड़ने के लिए भेजा था, है ना? यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता नहीं चल सकता था। ऐसी क्या बात हो गई जो मिस्टर ली इतना गुस्सा हो गया? तुमसे उसकी गंध आ रही है। मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मिस्टर ली के कहने पर ही मैंने यह सब किया। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मिस्टर ली से कहो कि वह सामने आकर सब साफ करे कि उसने क्या क्या किया है। ठीक है, ठीक है। यह अंदर आना मना है। आप अंदर नहीं आ सकते। पिताजी। सच तो यह है कि पहले मेरे पिताजी मेरे और मां के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में उनका व्यापार डूब गया और मां भी बीमार पड़ गईं। वह इंसान पूरी तरह से बदल गया। मैंने न जाने कितनी बार यह चाहा कि वह फिर कभी मेरी जिंदगी में वापस न आए, यहां तक कि मैं चाहता था कि वह हमेशा के लिए चले जाएं।
लेकिन आखिर वह मेरे पिताजी हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मुझे बचाने के चक्कर में। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं वह सच में न चले जाएं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या यह चोट तुम्हें अभी लगी? कोई बात नहीं। मरीज को खून चढ़ाना होगा। यहाँ किसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है? मेरा नहीं है। 15 मिनट के अंदर अगर मरीज को खून नहीं मिला तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट के अंदर अगर मरीज को खून नहीं चढ़ाया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या हमारे अस्पताल में इस ब्लड ग्रुप का खून नहीं है? नहीं, RH एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। शायद पूरे शहर के कुछ ही अस्पतालों में यह मिलेगा। तो क्या अब कोई और रास्ता नहीं है? फोन, मुझे अपना फोन दो। किस अस्पताल में है? कौन सा अस्पताल? चौथा अस्पताल। चौथे अस्पताल में फोन लगाओ। हेलो, ये पहला सिविल हॉस्पिटल है। क्या आपके पास RH नेगेटिव खून है? क्या है? चौथा अस्पताल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 15 मिनट में वहां पहुंचना नामुमकिन है। तुम फालतू बात मत करो। उनसे कहो कि खून का बैग लेकर दरवाजे पर मेरा इंतजार करें। खून का बैग लेकर खून का आने जाने के 50 किलोमीटर तो और भी नामुमकिन है। तुम बस उन्हें बता दो। आप अभी गेट पर इंतजार कीजिए। मुझ पर भरोसा करो, 15 मिनट में मैं खून लेकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है। सिर्फ अपनी पूरी जान लगाकर ही उस रफ्तार तक पहुंचा जा सकता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें ब्लड बैग मिला? वह अभी तक नहीं पहुंचे। मुझे पता था। आने जाने का रास्ता करीब 50 किलोमीटर का है। रॉकेट से भी कोई इतनी जल्दी नहीं आ सकता। मेरे पिता की हालत कैसी है? मरीज की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर तुरंत खून नहीं चढ़ाया गया तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। वो आ गए। संभालो। क्या तुम ठीक हो? जल्दी जाओ, मुझे शायद कुछ दिनों के लिए जाना होगा। क्या? जल्दी करो, फौरन जाओ। जाओ ना। ये लीजिए। फिक्र मत कीजिए, ब्लड बैग बिल्कुल सही समय पर आया है। बाकी अब हम पर छोड़ दीजिए। मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब मैं तुरंत अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं इंसानी रूप नहीं ले पाऊंगा। मुझे जल्दी ही यहां से निकलना होगा। मेरे पिता अब ठीक हैं। प्रेसिडेंट मू। प्रेसिडेंट मू। मेरी काफी ऊर्जा खत्म हो गई है। अगले कुछ दिनों तक मैं इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? मेरी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है। क्या मुझे थोड़ा पोषण मिल सकता है? रुको मेरे लिए। चलो, थोड़ी दवा खा लो। दफा हो जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। क्या तुम्हें दवा नहीं खानी? तो फिर ये खाओ। आज प्रेसिडेंट म्यू ने फिर से मेरी मदद की है। सिर्फ मदद ही नहीं, यह तो सच में जान बचाने वाला एहसान है। अगर प्रेसिडेंट मू नहीं होता तो आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं होते। मुझे नहीं पता कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस खुशी इस बात की है कि तुम्हारे पिता ठीक हैं। तुम्हारे पंजे को क्या हुआ? क्या? मेरे पंजे को कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हारा हाथ अभी जख्मी हुआ है? सब ठीक है। अजीब बात है।
प्रेसिडेंट मू को भी इसी जगह चोट लगी थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? अब तो बुरा फंसा, मेरा राज खुलने वाला है। अजीब बात है, तुम कह रहे हो कि तुम दिन भर बाहर नहीं गए और न ही कोई चीज गिराई, तो फिर तुम्हारे पंजों पर यह चोट कैसे लगी? हाँ, सही कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। गया, मैं तो गया। तुम्हारी ये आंखें बिल्कुल प्रेसिडेंट मू जैसी लग रही हैं। अपनी नजरें क्यों बदल रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे। नहीं बताया तो मैं तुम्हें 3 दिन तक भूखा रखूंगा। मुझे हिलाना बंद करो, बंद करो, मुझे उल्टी आ रही है। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूं और तुम मुझे भूखा रखना चाहते हो? मैं इंसान बन सकता हूं, पर असली कुत्ते तो तुम निकले। क्या तुम कहीं प्रेसिडेंट मू का बदला हुआ रूप तो नहीं? तेरी तो। शांत हो जाओ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूं। भाड़ में गया घूमना, मुझे आराम करने की जरूरत है। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं तुम्हें घर लाया था। उस दिन मौसम बहुत ठंडा था। उस समय मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल सिर्फ कुछ ही समय के लिए रख पाऊंगा, क्योंकि मैं सच में बहुत गरीब था। पर अब सब ठीक है। प्रेसिडेंट मू का शुक्रिया कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा सकता हूं। अमू, मैंने सुना है कि हर एक पालतू जानवर की अपनी खुद की एक दुनिया होती है। जब उनका यहां से विदा लेने का वक्त आता है, तब असल में वो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम किसी और तरीके से दोबारा मिलेंगे। सही कहा तुमने। अमू, सच कहूं तो एक बात है जो मैं हमेशा से प्रेसिडेंट मू को कहना चाहता था, पर मुझे हमेशा झिझक महसूस होती रही। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, इतना मत हिचकिचाओ। प्रेसिडेंट मू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पर अफसोस, मेरे अब घर वापस जाने का वक्त आ गया है। चलो इसे देखते हैं। तुम क्या पीना चाहोगे? शुक्रिया, मैं जरा देखती हूँ। तुम चुनो। हो, क्या यही वह इंटरनेट वाली मशहूर बॉर्डर कोली है? ओह, क्या यह इतनी मशहूर है? हाँ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? लगता है इस दुकान का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है। देखो तो, यह दुकान संभालने में भी मदद कर रही है। मदद करने का क्या मतलब है? यह दुकान तो मैंने ही खड़ी की है, समझे? कोकोनट लाटे, कोकोनट लाटे। मिस्टर गैन, जरा देखो, केलन कॉफी के मिस्टर ली ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उसने कहा कि हमारी दुकान में तोड़फोड़, तिलछटते छोड़ना और रेसिपी चुराने के पीछे उसी का हाथ था। अब वह खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर चुका है। क्या वाकई? उसके सरेंडर करते ही इंटरनेट पर हमारे बारे में लोगों की राय पूरी तरह से बदल गई है। लोग कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप ने इतने बड़े इल्जामों के बावजूद इतनी जल्दी काम फिर से शुरू कर दिया। यह वाकई एक ईमानदार कंपनी है। अब हमारी ब्रांच की सेल 2 गुनी हो गई है। लेकिन मिस्टर ली ने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया? वह हो, यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। हो, आखिरकार यह सब मेरी ही वजह से तो हुआ है। सर, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए, प्लीज। मुझे ये सब करने के लिए मिस्टर ली ने ही कहा था। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मिस्टर ली से कहो कि वह सबके सामने आकर सच बताए। ठीक है। मैं जाकर ये खबर सबको बताता हूं। मेरे प्यारे ग्राहकों, मोमो चाय को बदनाम करने की जो साजिश हुई थी, आज आखिरकार उसका सच सामने आ गया है। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। मैं ऐलान करता हूं कि मोमो चाय की सभी ड्रिंक्स आज बिल्कुल फ्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शुक्रिया बॉस। वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया सर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद सर। छोटे गांचाओं में अब भी थोड़ी इंसानियत बची हुई है।
अभी मैं जिस जगह खड़ी हूँ वह मुमू मिल्क टी शॉप का ही एक आउटलेट है। मेरे पीछे दूध वाली चाय के लिए लगी कतार काफी दूर तक फैली हुई है। नजारा वाकई देखने लायक है। हाल ही में मुमू मिल्क टी शॉप यकीनन पेय पदार्थ की दुनिया में एक चमत्कार बन गया है। यह एक चमकता हुआ नया सितारा है। ग्राहकों की पसंद को समझते हुए आखिर वो क्या वजह है जिसने हमारी इस टी शॉप को इतना लोकप्रिय बना दिया है? चलिए बात करते हैं। क्या मुमू मिल्क टी का स्वाद अच्छा है? बहुत स्वादिष्ट है। और बात यह है कि उनकी कॉफी पीते समय मुझे उसकी शुद्धता पर पूरा भरोसा होता है। मुझे यहाँ की सबसे ज्यादा कोकोनट लाटे पसंद है और उनकी हालिया जैस्मिन मिल्क ग्रीन टी भी शानदार है। साथ ही यांगजी गालू जैसी ड्रिंक, यह सब उनकी अपनी खास रेसिपी है। पूरे देश में सिर्फ इसी शहर के लोग इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खबर है कि शहर के 30 से अधिक मुमू मिल्क टी शॉप आउटलेट्स में हर दिन 60,000 कप बिक रहे हैं। संस्थापक मिस्टर गान का कहना है कि वे जल्द ही मुमू मिल्क टी को पूरे देश में लॉन्च करेंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है केलन कॉफी के बंद होने से हमारी स्यूज केटरिंग कंपनी पर कितना बुरा असर पड़ा है? यह सब तुम्हारे उस घटिया सुझाव का नतीजा है। बॉस, मुझसे गलती हो गई। वह प्रतियोगी वाकई बहुत ताकतवर निकला, खासकर वह प्रेसिडेंट मू। मैंने कई बार कोशिश की थी। चुप हो जा। अगर पूरा बाजार मुमू मिल्क टी ही कब्जा कर लेगा तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? चूंकि तूने गलती की है तो तुझे उसकी सजा भुगतनी होगी। बॉस, मुझे एक और मौका दे दीजिए। तुझे यहाँ के नियम पता है। मुझे बस एक मौका और दें बॉस, बस एक और मौका। बॉस, सबक सिखाओ इसे खत्म करो। आप मुझे बस एक और मौका दें बॉस, आप मुझे बस एक और मौका दें बॉस, आप मुझे बस एक और मौका दें बॉस। इसे बर्बाद कर दो। मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका दे रहा हूं। उन दोनों को पूरी तरह से रास्ते से हटा दो, वरना जो दुनिया से चला जाएगा वह तुम होगे। जी सर। दादी, कैसा लगा? बड़ा है ना? अरे बाप रे! चाओ चाओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। मुझे वापस जाकर खाना बनाना है। दादी, आपको इतनी जल्दी क्यों है? चलिए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। दादी देखिए, यह विला बहुत बड़ा है ना? सुंदर है ना? मैं कह रही हूँ, चाओ चाओ, आखिर ये कौन सी जगह है? तुम तो बड़े राजदार बने हुए हो। देखो, ये कैसी जगह है? ये इतना बड़ा? चाओ चाओ, तुम्हारे पास किसी और के घर की चाबी कहाँ से आई? तुम कहीं चोरी करने तो नहीं आए हो? कहीं आप यहाँ चोरी करने तो नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पोता ऐसा इंसान नहीं है। हो। ओह, क्या तुम यहाँ साफ सफाई करने आए हो? आह, अरे नहीं, मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। कहीं घर का मालिक हमें देख न ले, ये कितना बुरा लगेगा। देखो मैं कितनी गंदी हूँ, कहीं उनकी चीजें गंदी ना हो जाएं। दादी, इस घर की मालिक आप हैं। क्या? हाँ, यह विला मैंने आपके लिए खरीदा है और आपके लिए एक मैनेजर और क्लीनर भी रखा है। अब से आप मेरे साथ यहीं रहेंगी। यह सबसे बड़ा कमरा खास आपके लिए तैयार किया गया है। अब से बस आप ऐश कीजिए। मैं? जी। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या आपने खबरें नहीं देखी? आपके पोते की चाय की दुकान ने बहुत पैसा कमाया है। 1 महीने की सेल 1 करोड़ से भी ज्यादा है। सच में? अरे वाह, मेरा पोता बहुत काबिल बन गया है। मेरा पोता वाकई बहुत काबिल बन गया है। चलो, कम से कम तुम थोड़े संस्कारी तो निकले।
दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अब आखिरकार मैं आपका एहसान उतार सकता हूं। अब हम आखिरकार एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आपको ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कल पृथ्वी पर पहुंचेगा। पूर्वी देशांतर 116.11, उत्तरी अक्षांश 40.41। कृपया समय से पहले पहुंचे। देरी होने पर इंतजार नहीं किया जाएगा। अच्छा नहीं है, मुझे यहां खतरे की बू आ रही है। वह डबियाओ है, वह यहीं आसपास है। हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। सब खत्म हो गया। मुझे उस अपराधी डाबियाओ ने पकड़ लिया। यह सब मेरी गलती है कि मैंने उसे एक और मौका दिया। ऐसे लोग अपनी घटिया हरकतों से कभी बान नहीं आते। ब्रदर डाबियाओ, क्या वह प्रेसिडेंट मू यहां नहीं आएगा? हमारे पास हथियार तो हैं, फिर किस बात का डर? अब तुम्हारी हेकड़ी कहां गई? आह, खड़े हो जाओ। मैंने कहा, होश में आओ। तुम? दुनिया वाकई बहुत छोटी है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां है तेरा साथी? मुझे नहीं पता, वह कई दिनों से गायब है। तो पहले मैं तुझे सबक सिखाता हूं। पिछली बार भी तुझे पीटने पर ही वह बाहर आया था ना? चलो, इसे मजा चखाओ। रुक जाओ, खबरदार जो उसे छुआ। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो, मुझे बाहर निकालो। रुको। यह खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट है। मोमो मिल्क टी की 30 दुकानें मुझे बेच दो, वरना आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। शुरू से ही मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। कुत्ते को बचाना गलत नहीं है, और प्रेसिडेंट मू के साथ चाय की दुकान खोलना भी गलत नहीं है। यह मत समझना कि तूने जो ये इतने पाप किए हैं उससे दूसरे तुझसे डरेंगे। मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझसे नहीं डरता। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में आजकल। थोड़ी देर में एक तेल के ड्रम में इसे बंद करके उसमें सीमेंट भर देना और फिर इसे नदी में फेंक देना। तू बस देख, इंतजार कर। वे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। यही इकलौता मौका है, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? अमू, क्या उन्होंने तुम्हें भी यहां कैद कर लिया है? शायद मैं कल तक जिंदा न रहूं। मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढता हूं। इधर आने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। मिल गया रास्ता। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक है, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं समझ गया। इस लकड़ी से पिंजरा तोड़ दो।
अमू, जल्दी यहां से भागो, जल्दी। ये क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, क्या तेरा उस कुत्ते के साथ कोई करीबी रिश्ता है या कुछ और बात है? तेरी इस कुत्ते से बड़ी जमती है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं सच में तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, तू तो बड़ा दिलेर निकला। इसे खोलो और अंदर डालो, अंदर डालो इसे। पीछा करो, जल्दी करो। आमू, अमू, क्या दर्द हो रहा है? नहीं, कहीं ये सच में। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। क्या फोन तुम्हारे पास है? हाँ। यहां सिग्नल नहीं है, बाहर जाकर पुलिस को फोन करो। ठीक है। अभी तो वह सिर्फ एक कुत्ता था, पर अब वह इंसान कैसे बन गया पता नहीं। तुम लोग बार बार और लगातार गांछाओ को परेशान कर रहे हो। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। कल मैं धरती छोड़कर जा रहा हूं, पर आज मुझे तुम सबका किस्सा खत्म करना होगा। हमला करो, हमला करो, पकड़ो उसे। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पास मत आना। मैं जख्मी हूं, मेरे पास मत आना। भाइयों, इसे आग से डर लगता है। मशाल लाओ, जल्दी करो। इसे चारों तरफ से घेर लो, इसे घेरो, घेरो इसे। यह तो बहुत बुरा हुआ। मशाल, मैं अपनी प्रवृत्ति पर काबू नहीं पा सकता। अब ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। अभी तक तो तू बड़ा शेर बन रहा था। भाइयों, हमला करो, सबक सिखाओ इसे। चलो, खत्म करो, मारो इसे। मंकी, इसे अभी खत्म कर दो। मंकी, इसे खत्म कर दो। शाओहू, हाँ, गांछाओ को सबक सिखाओ। ठीक है भाई। तो ये वाकई एक कुत्ता है जो आग से डरता है। यहां साउथ सबर्बन वेयरहाउस है। कोई हमें खत्म करना चाहता है। हाँ, ये साउथ सबर्बन वेयरहाउस ही है। कृपया जल्दी आकर हमें बचाएं। हाँ, लोकेशन एकदम सही है। आमो, तुमने मुझे क्यों बचाया?
तुमने मुझे क्यों बचाया? आखिर तुम हो कौन? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। तुमने मुझे बचाया था। जल्दी जाओ। मैं तुम्हारी पृथ्वी के कुत्तों जैसा ही हूं। एक बार जब भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है तो एक ऐसा मिशन होता है जिसे पूरा करना ही पड़ता है। फर्क बस इतना है कि पृथ्वी पर रहने वाले वो जीव इसे पूरा करने के लिए 10-12 साल लेते हैं, लेकिन मेरा समय बहुत कम है। आपको ले जाने वाला स्पेसशिप पृथ्वी पर पहुंच चुका है। कृपया तुरंत लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचे। समय बीतने के बाद इंतजार नहीं किया जा सकता। समय बीतने के बाद इंतजार नहीं किया जा सकता। एमू, मैंने सुना है कि हर पालतू जानवर की अपनी खुद की आकाशगंगा होती है। जब उनके अलविदा कहने का समय आता है तब उनके वापस लौटने का समय होता है। मैं वापस नहीं जा सकता। आमो, यह भविष्य की योजना है। मिस्टर गैन, इसे एक बार देख लीजिए। मैंने इसे पहले ही देख लिया है। प्रेसिडेंट जियांग, अब सब कुछ आप ही संभालें। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब प्रेसिडेंट मू यहाँ नहीं है तो मुझे आपकी बात माननी चाहिए। मोमो मिल्क टी आज जितनी बड़ी बन पाई है वह सब प्रेसिडेंट मू और आपकी मेहनत का फल है। बिजनेस के मामले में मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। इतनी सारी संपत्ति के मालिक होने के बाद भी आप इतने साधारण रहने वाले पहले प्रेसिडेंट हैं जिसे मैं अब तक मिली हूं। हमारे ग्रुप का भविष्य बहुत उज्जवल है। वाकई भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे डबियाओ के केस का फैसला आ गया है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली है। उसने सू रसी कैटरिंग ग्रुप के सारे काले कारनामों को अपने आप ही कबूल कर लिया है। हो, मुझे पता चल गया। सिर्फ एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। डबियाओ ने अपने बयान में कहा कि उस रात प्रेसिडेंट मू भी वहां मौजूद थे, लेकिन उस समय आपके अलावा वहां सिर्फ एक मरा हुआ बॉर्डर कोली कुत्ता ही था। डबियाओ पागलों जैसी बातें कर रहा था कि प्रेसिडेंट मू ही वह बॉर्डर कोली था। बेशक यह नामुमकिन है, लेकिन अब तो कई महीने बीत गए हैं। प्रेसिडेंट मू आखिर चले कहां गए? वह अपने घर वापस चला गया। चाओ चाओ, आप इतने व्यस्त होने के बावजूद मेरे साथ टहलने के लिए समय निकालते हैं। दादी, मुझे लगा कि काफी समय हो गया है जब मैंने आपके साथ इस तरह वक्त बिताया है। वह जो आपका फैसला था, क्या वह सच है? हाँ। क्या आप अपने धन का एक हिस्सा चैरिटी फंड में दान करना चाहते हैं, जिसमें बेसहारा जानवरों की मदद भी शामिल है? जी हाँ, यह पैसा असल में मेरा नहीं है। मैं तो बस खुशकिस्मत था। जब तक मैं आपको एक अच्छा जीवन दे पा रहा हूं, मुझे बहुत सुकून है। बचे हुए पैसों का मुझे कुछ सार्थक काम करना चाहिए। मेरा पोता अब वाकई बड़ा हो गया है। खुद के पास पैसा होने पर भी वह दूसरों के बारे में सोचता है। यह जानकर बहुत खुशी हुई। वह जो बॉर्डर कोली वाली बात हुई थी, उसका ज्यादा दुख मत मनाओ। अब कई महीने बीत चुके हैं। तुम्हें अब उसे भुला देना चाहिए। वह शायद मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी न भुला पाऊं। अब मैं वित्त की दुनिया के उभरते सितारे प्रेसिडेंट मू को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। आप सबका शुक्रिया। मैं हूं अमू। आज मेरे विचार सुनने आने के लिए
आप सबका धन्यवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम चले नहीं गए थे? हमारी आकाशगंगा में हर जीव के पास दो जीवन होते हैं। कुत्ते के रूप में मेरा जो रूप था वो वाकई खत्म हो गया। मैं वापस भी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहीं रुकना पड़ा। छोड़ो इसे। तुम्हारी अक्ल के हिसाब से मैं तुम्हें समझा भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। तो तुम्हारा मतलब है कि अब तुम दोबारा कुत्ते नहीं बन सकते? हाँ, सही कहा। घर पर रखे उस डॉग फूड का क्या होगा? तुम खा लेना। लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हारी वजह से मैं महीनों तक रोता रहा। मैं अपनी ऊर्जा वापस आने का इंतजार कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अब फाइनेंस की दुनिया के बड़े खिलाड़ी बन चुके हो, तो फिर किस ऊर्जा का इंतजार कर रहे थे? मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था और मैं तुम्हारे जैसा बोझ अपने साथ नहीं रखना चाहता था। क्यों? क्या यह सही नहीं है? ठीक है, अच्छा हुआ मुमू मिल्क टी निवेश के अगले दौर का इंतजार कर रहा है। मेरा ब्याज बहुत ज्यादा है। तुमने इंटरव्यू में तो यह नहीं कहा था। क्या ब्याज कम नहीं है? तुम्हारे लिए यह ज्यादा ही होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तब ज्यादा प्यारे थे जब तुम एक कुत्ते थे। क्या हुआ? क्या अब तुम्हें गेंदों से खेलना भी पसंद नहीं रहा? क्या तुम बच्चे हो? क्या अब तुम्हें दांत साफ करने वाली स्टिक की जरूरत नहीं है? अगर अब कुछ और बोला तो मैं तुम्हें काट लूंगा।